कौवे कर रहे हैं झील कौवे कर रहे हैं अब खराबी खाल झील कौवे कर रहे हैं अब खराबी खाल की चंद शोभज पवन पानी नम वरुण दिगर पाल की चंद शोभज पवन पानी नम वरुण जय श्री राम, जय श्री राम। राम, मेरी मायावी शक्ति को तुम समझ जाओ। इस विद्या में तुम अभी निपुण हो और दशग्रीव दशानन इस कार्य को करने में बाल उम्र से ही सक्षम है। लंकावासियों सुन लो, लंकावासियों मेरी प्रीत गाथा। दुनिया में नहीं है कोई मुझसा विधाता। सुन लो लंकावासियों मेरी प्रीत गाथा। दुनिया में कोई है नहीं मुझसा विधाता। नन्ना सा पथिक था जब मैं ब्रह्मा जी को पूजा। नन्ना सा पथिक था मैं जब ब्रह्मा जी को पूजा। दुनिया में नहीं है कोई मुझसा दूजा। सुन लो लंकावासियों मेरी प्रीत गाथा। दुनिया में नहीं है कोई मुझसा विधाता। सुन लो लंकावासियों मेरी प्रीत गाथा। दुनिया में कोई है नहीं मुझसा विधाता। राम, इस विद्या को अर्जित करने के लिए
मैंने बाल उम्र से ही ब्रह्मा का पूजन किया है और आज उसी विद्या के चलते तुम मेरे छल को नहीं समझ पाते हो। मुझसे युद्ध करो राम। लक्ष्मण, हनुमान, अंगद, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। दशग्रीव दशानन फिर से तुम्हें आह्वानित करता है राम। मेरे एक एक सर को, मेरे एक एक सर को यदि 100 योजन भी काटोगे, मेरे एक एक सर को यदि 100 योजन भी काटोगे, तब भी दशग्रीव दशानन नहीं बनने वाला। मुझसे युद्ध करो राम। और आज मैं तुम्हें इस बात की सौगंध भी देता हूं कि मैं तुम्हें युद्ध में मारूंगा नहीं, पर मुझसे लड़ते लड़ते तुम खुद ही पीछे हट जाओगे। हनुमान, मुझसे युद्ध करो लक्ष्मण। मैंने रावण पर अनेक शस्त्रों का प्रयोग किया, किंतु रावण पर उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान, रावण के नाभि में अमृत है। जब तक अमृत नहीं सुखाया गया, रावण का अंत नहीं हो सकता। ठीक है विभीषण, इस बार मैं अग्निबाण से रावण का अंत करूंगा।
सबको सताया मैंने, सबको सताया मैंने, सबको रुलाया मैंने। हालत बुरी है देखो ऐ पाप करने वालों, हालत बुरी है देखो ऐ पाप करने वालों। लंका स्वर्ण की लंका, ये लंका स्वर्ण की लंका, धरी की धरी रह जाएगी। ये लंका स्वर्ण की लंका, धरी की धरी रह जाएगी। लंका स्वर्ण की लंका, धरी की धरी रह जाएगी। एक खंबे स्वर्ण के खंबे, ये खंबे स्वर्ण के खंबे, जड़े थे हीरे मणियों से। ये खंबे स्वर्ण के खंबे, जड़े थे हीरे मणियों से। ये लंका स्वर्ण की लंका, धरी की धरी रह जाएगी। लंका स्वर्ण की लंका, धरी की धरी रह जाएगी।
लंका की लंका भरी की भरी रह जाए। हे राम, पूर्ण वेग से हमसे युद्ध करो। सियापति रामचंद्र की बोलो, सियापति रामचंद्र की जय श्री राम। भ्राता जी, भ्राता जी, भैया लक्ष्मण, यद्यपि रावण हमारा शत्रु था, किंतु तीनों लोकों में रावण के समान विद्वान कोई नहीं है। इसलिए तुम रावण के पास जाओ और उनसे कुछ ज्ञान लो। जी भ्राता। भ्राता जी, वो ना तो कुछ बोलते हैं और ना ही अपनी आंखें खोलते हैं। लक्ष्मण, तुम्हारा ज्ञान लेने का तरीका गलत था। तुम उनके चरणों की ओर जाओ, वह अवश्य ही बोलेंगे और तुम्हें ज्ञान देंगे। ठीक है भ्राते। हे लंकेश, कृपया पुराने बैर भाव को भूलकर और मुझे अपना शिष्य समझकर कुछ उपदेश दीजिए। आयुष्मान भव लक्ष्मण, कहो, अपने जीवन की अंतिम वेला में मैं तुम्हारे किस हित की पूर्ति कर सकता हूँ। मैं देख रहा हूँ बुद्ध लक्ष्मण कि तुम एक योग्य शिष्य की पात्रता लेकर के उपस्थित हुए हो। मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव तुमसे अवश्य साझा करूंगा। हे सुमित्रा नंदन, अहंकार चाहे सत्ता का हो या सौंदर्य का, शक्ति का हो या भक्ति का, धन का हो या धर्म का, बड़े से बड़े विश्व विजेता को नष्ट कर देता है।
इसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये त्रिलोक विजेता विद्या विचारक महापंडित रावण है। अहंकार में तीनों गए, कुल, गौरव और वंश, ना मानो तो देवता। लक्ष्मण रावण को अपने ज्ञान का अहंकार था और तुम्हारे भाई राम को अहंकार का ज्ञान था। लक्ष्मण, जीवन में सफल होने के लिए शत्रु दृष्टि और मित्र दृष्टि का भेद आना अनिवार्य है। मित्रता भले ही अपने समतुल्य आदमी के साथ कर लेना, लेकिन शत्रुता हमेशा अपने से बड़े और योग्य व्यक्ति के साथ ही करना, क्योंकि ये जगत है। हमारा आकलन हमारे मित्रों को देख करके नहीं, हमारे शत्रुओं को देख करके होता है। जितना बड़ा और गरिमापूर्ण शत्रु होता है, उतने ही गरिमापूर्ण ख्याति को हम प्राप्त होते हैं। देखो ना, ये जगत है, जो कुछ राम से जुड़ करके प्राप्त नहीं किया, वो रावण ने राम से लड़ करके प्राप्त कर लिया। लक्ष्मण, वे हमारे शत्रु ही होते हैं जो हमारे अंदर सुस्त पड़ी ऊर्जा को जागृत करने का काम करते हैं। हमारा शत्रु ही हमें असुरक्षा से सुरक्षा में जाने की ऊर्जा देता है। इसलिए शत्रु तिरस्कार का पात्र नहीं, नमस्कार का पात्र होता है। कभी अपने शत्रु को नमस्कार करके देखना, वो तुम्हारा परिष्कार करेगा। व्यवस्था को कभी भी व्यवस्था से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये सारा नीति ज्ञान तुम्हारे भाई राम स्वयं तुम्हें दे सकते थे, किंतु उन्होंने तुम्हें मुझे मेरे पास भेजा है। जानते हो क्यों? लक्ष्मण, मेरी संस्कृति अशुद्ध थी, लेकिन मैं प्रकृति से एक तपस्वी हूं, एक साधक हूं। किसी भी व्यक्ति को अपने अंतिम समय में अपनी संस्कृति के अनुसार नहीं, अपनी प्रकृति के अनुकूल कार्य करने चाहिए, तभी उसे मृत्यु नहीं मुक्ति प्राप्त होती है। और रावण को मारना नहीं बल्कि तारना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस प्रकार ये शब्द मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए तुमको भेजा है। आने वाले समय में जगत कहेगा कि त्रिलोक विजेता विद्या विचारक महापंडित रावण की पराजय का एकमात्र कारण है कि उसके पास लक्ष्मण जैसा भाई नहीं था। लेकिन इस जगत को भी स्मरण करना चाहिए कि लक्ष्मण जैसा भाई पाने के लिए व्यक्ति को रावण जैसा नहीं बल्कि राम जैसा बनना पड़ता है।
प्रिय लक्ष्मण, सदैव अपने भाई राम के अनुगामी रहना। जाओ। वाह, वाह। हे महात्मा, यदि आप चाहें तो मैं आपको प्राण दान दे सकता हूँ। नहीं भगवान, नहीं। जिस गति को बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं पा सके, मैं उसे त्याग दूं? नहीं भगवान, अब मुझे मुक्ति दीजिए। हाँ।
रहे ये लोग, शॉट मारो दिख ही नहीं रहे। आ लो यार, अब तक घास रहे हो। जड़ पर डाला, थोड़ी देर पानी दे दे। है मैं इसकी लगा दो लगा दो, जला दो जला दो। ये भी चाय पानी ले ले। सियापति रहमान की अभी सीता माता के विषय में आपका क्या विचार है? हनुमान जी, आप जाकर सीता को यहाँ ले। ठीक है भगवान। गया नहीं, वहाँ तक नहीं पहुँचा। ठीक हो गया। कहिए हनुमान जी, आप अकेले ही क्यों आ गए? भगवान, माता जी ने कहा है कि मैं पर पुरुष के साथ नहीं आ सकती हूँ, इसलिए आप मेरे साथ लक्ष्मण जी को भेज दीजिए। भैया लक्ष्मण, तुम हनुमान जी के साथ जाओ। जो आज्ञा हो भ्राता। सीता, यद्यपि मैं तुम्हारे वियोग से दुखी था और मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास भी है, किंतु इस संसार का भ्रम दूर करने के लिए तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। प्राणनाथ, आपका यदि दासी पर संदेह है तो मैं हर प्रकार की परीक्षा देने को तैयार हूं। ठीक है, तो तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। मुझे स्वीकार है। भैया लक्ष्मण, तुम जाओ और अग्नि परीक्षा के लिए तैयारी करो। किंतु भ्राता जी, लक्ष्मण, यह मेरी आज्ञा है। लक्ष्मण, तुम्हें अपने भाई की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो आज्ञा हो माते। हे राम,
मैं अग्निदेव बोल रहा हूँ। जिस सीता को रावण हरण करके ले गया वह केवल परछाई थी। असली सीता अग्नि में लुप्त हो गई थी, जो आज अग्नि परीक्षा के फलस्वरूप उत्पन्न होगी। हे राम, यह असली सीता है, इसे स्वीकार कीजिए। जो आज्ञा हो अग्नि के। हे सखाओं, अब 14 वर्षों की अवधि पूर्ण होने वाली है और मुझे अपने भाई भरत से मिलने अयोध्या जाना होगा। सुग्रीव जी, आप जाकर किष्किंधा का राज संभालिए और आप सभी अब अपने अपने क्षेत्रों में वापस चले जाइए। भगवान, हमें भी चलने की आज्ञा दीजिए। नहीं सुग्रीव जी, आप जाकर किष्किंधा का राज्य संभालिए। विभीषण, आप जाएं और लंका का राज्य संभालिए। भगवान, मुझे अपने चरणों से दूर मत करना भगवान। मुझे अपने साथ चलने की आज्ञा दीजिए भगवान, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा भगवान। हे सखा हनुमान, तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं बल्कि मेरे हृदय में है। हे सखा हनुमान, तुम्हें हनुमान, तुम्हें मेरे साथ चलने की आज्ञा है। ठीक है भगवान। भगवान, मेरी एक तुच्छ भेंट स्वीकार करिए। मेरे पास एक पुस्तक विमान है, उसमें बैठकर आप आराम से जाइए। ठीक है विभीषण, मुझे स्वीकार है। आप सब यहाँ मिलकर प्रेम भाव से रहें। हम अयोध्या की ओर चलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।
श्री राम धन्यवाद भक्तगणों, तो आपने इस तरह से लीला का आनंद लिया। अब जैसे आपको बताया गया है, आप सभी लोग समय पर कल आएंगे। मेरे मंडली के सभी पदाधिकारियों से बताया जाएगा कि सारे पदाधिकारी 10 बजे यहाँ पे पहुँच जाए। मंडली के सारे पदाधिकारी और सदस्य लोगों से कल पहुँच जाए। पदाधिकारी हमारे कमेटी के थोड़ा रुक जाए। यहाँ पे पदाधिकारी हमारे कमेटी के जितने भी पदाधिकारी हैं कृपया मंच पे आने का कष्ट करेंगे 10 मिनट हनुमान जी करो विश्राम, राम धुन पूरी होई। हनुमान जी करो विश्राम, राम धुन पूरी होई। सिया राम धुन पूरी हुई, हनुमान धुन पूरी होई। सिया राम धुन पूरी हुई, हनुमान धुन पूरी हुई। हनुमान जी करो विश्राम, राम धुन पूरी हुई। हनुमान जी करो विश्राम, राम धुन पूरी हुई। बोल श्यामल रामचंद्र भगवान की जगत जननी सीता मैया की, वाल्मीकि लक्ष्मण की, वीर बजरंगबली हनुमान की, आज के आनंद की जयकारा वीर बजरंगी। हर 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 महादेव। सभी मंडली के सदस्य और पदाधिकारीगण मेरी आवाज अगर सुन रहे हो कि कृपया मंच में